हेलो दोस्तों, यूसीआई सीएस 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 12 मैथ का जो कि त्रिकोणमितीय पार्ट बाई पार्ट हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। ऑब्जेक्टिव जो कि त्रिकोणमितीय है उस पार्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव के रूप में कैसे आएंगे, उसको कैसे हल करना है मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का 3π/5 रेडियन का मान अंश में बताइए। दोस्तों इस चैनल में वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक पढ़ाई होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 3π/5 का रेडियन मान बताना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो कि पाई का मान होता है तथा रेडियन होता है वह होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, जो हम लोग का पाई रेडियन होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं पाई रेडियन। जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग को दिया है 3π/5 का मान पूछा, यानी पाई की जगह पे 180 डिग्री रखना है, अर्थात 3 गुने 5 गुने 180 कर देना है। आप लोग का इससे क्या हो जाएगा? रेडियन का मान निकल जाएगा। तो निकालते हैं, अंश में निकल जाएगा, सॉरी अंश में निकल जाएगा। तो करते हैं इसको, 15 और यहाँ पे 3 बचा तो 6×5 = 30, 36 में जब 3 से गुना करेंगे तो 108 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि एक रेडियन अर्थात पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। एक रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इतना रेडियन मांगा है, इतना जब 180 से गुना कीजिएगा एग्जाम्पल के थ्रू कि एक केला का दाम बा 10 रुपया, तो 10 केला का दाम, तो 10 में 10 से गुना कीजिएगा तब है ना 100। तो उसी तरह से एक रेडियन का दाम है 180 डिग्री। तो 3π/5 कीजिएगा, 5 रेडियन पूछा है, इसमें से 180 डिग्री से गुना कर दीजिएगा तो अंश में निकल जाएगा, इसका मान डिग्री में निकल जाएगा। तो यही है तरीका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, जो कि इसका आंसर आ रहा है 108 डिग्री। अब सेकंड नंबर कि जब डिग्री दिया है और रेडियन में हमें बदलना है, तो अंश में मान दिया है और रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग कि 180 डिग्री बराबर कितना जानते थे? पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब बोला है कि 140 डिग्री निकालना है। 140 डिग्री को कितना बदलना है? हमें पाई रेडियन में बदलना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा। तो देखते हैं हम लोग कि इसको बॉटम कर देते हैं, एक निकालने के लिए पाई/180 हो जाएगा। तो कितना दिया है? 140 दिया है, कितने में 140 से गुना करेंगे, अर्थात 140 डिग्री गुने पाई/180। बुझिए कि एक नियम है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, हम लोग जानते हैं, और एक डिग्री बराबर पाई/180 होता है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल सिर्फ फिर केला वाला पर कि अगर एक केला का दाम है 10 रुपया, तो 2 केला का दाम निकालने के लिए तो गुना करते थे। अगर 10 केला का दाम है 100 रुपया, तो 1 केला का दाम निकालने के लिए 100/10 करते हैं, तो 1 केला का दाम निकल जाता है। तो इसी तरह से 1 का निकाल लिए, तो 140 पूछा है तो 140 गुने पाई/180 करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 खा लीजिए, 7 दूना के 14, 9 दूना 18, अर्थात 7π/9। आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है और इजी तरीके से बताया जाएगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों चलते हैं उस क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि 3 sin थीटा जो 4 cos थीटा का अधिकतम मान जब ऐसा दिया हो, अर्थात a sin थीटा जोड़ b cos थीटा, यहाँ माइनस या प्लस क्वेश्चन मतलब पढ़ने वाला नहीं है, दिया हो तो अधिकतम मान, देखिए अधिकतम मान कितना निकलता है? अधिकतम वैल्यू किस से निकलता है? तो रूट अंडर, यहाँ प्लस होना चाहिए, कुछ नहीं तो क्या होता है? प्लस होता है a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। और न्यूनतम मान निकालने के लिए यहाँ पे माइनस, तब रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और बनाने का तरीका। अधिकतम मान तो रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, न्यूनतम मान तो माइनस लगा देंगे रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक जगह पर 3 दिया है, एक जगह पर 4 दिया है, ठीक है। अच्छा इधर उधर भी हो सकता है, कोनो बात नहीं है, खाली स्क्वायर करना है दोनों का। तो अधिकतम मान के लिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 25। जब वर्ग करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो 5। अब उसी तरह से न्यूनतम मान के लिए तो माइनस रूट अंडर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे
तो हो जाएगा 9, जो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर माइनस √25 बराबर -5। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम मान कहा तो माइनस रूट अंडर, और अधिकतम रूट अंडर सिर्फ ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर कि साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 84 डिग्री, साइन स्क्वायर 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो जब इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक तरीका पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि अगर एक और होता है कि कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र में पढ़ चुके हैं। तो वही जो है साइन स्क्वायर 6 डिग्री, तो देखेंगे यहाँ पे तो एक जगह लिख लेंगे, देखिए कैसे जोड़ा बनाएंगे। यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर 6 डिग्री और साइन स्क्वायर 12। देखिए दोस्तों, आप लोग को समझाने से समय लग रहा है, नहीं तो इतना याद से चलते हैं कि 6 और 90 में से घटाओ, 90 में से 6 कितना हुआ, 90 में से 6 हम लोग का 84 देखो कहाँ, यहाँ है, ये जुड़े मिलकर 1 हो जाता है। ठीक है, देखो समझाएंगे कैसे होगा। तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको सही में 90 में से घटा कर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 84 डिग्री, एक जोड़ा चौक दिए, और फिर देखेंगे साइन स्क्वायर 12 दिया है तो साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, और फिर 90 में से 12 घटाएंगे तो 78 आता है। तो साइन स्क्वायर 78 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि 90 में से इसको घटाओ या इसको घटाओ, ठीक है, इसको रखने देते हैं। तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री जोड़, अब इसको कॉस में बदलना है तो इसको कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 84 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जोड़ साइन स्क्वायर 12 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 90 माइनस 78 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 6 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 90 माइनस 6 घटाएंगे तो कॉस, अभी जाने की साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन कॉस स्क्वायर दिया तो कॉस स्क्वायर, और घटाएंगे तो 6 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 12 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 90 में से 78 घटाएंगे तो कॉस 12 डिग्री कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 कितना हो गया 2, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 5 नंबर कि कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री का मान। देखिए कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको भी सेम वैसा ही करना है, इसको भी सेम वैसा ही करना है, एकदम पास में जाना है, नजदीक जाना है। ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, चाहे दो को जरूरत बनेगा, एक तो छूटेगा, तो 45 वाला छोड़ देते हैं। चलो इसको, क्योंकि कॉस इसका 45 डिग्री का मान पता होता है, और कोई कहेगा इसका भी मान पता होता है, इसका भी मान पता होता है, लेकिन देखो तरीका कि पहले से 90 में से 15 घटाओ, कितना आता है 75 दिया है, चलो नहीं लेंगे, इनको रहने देते हैं। अब कॉस 30, 90 में से 30 घटाओ 60 दिया, यानी जोड़ा बन सकता है। ये वाला एक जोड़ा और ये वाला एक जोड़ा बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 में थीटा करने वाला वो अभी पढ़े हैं। यहाँ पे हो सकता है ना कि कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और इसको चेंज करते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 90 माइनस, एक स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस इसे कर सकते हैं 75, बतिया बराबर है। ठीक है, 90 माइनस 75 कर सकते हैं इसको। अब देखिए, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखते हैं कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे चलेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसको कर सकते हैं जोड़ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री, और इसको जो बचा है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। और जो ये है
यहाँ पे हो जाएगा साइन, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा 15 होगा, इसमें से घटाएंगे तो हाँ ठीक है, यहाँ पे 30 से यहाँ पे 16 था, 16 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 1 जोड़ 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 जोड़ 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, जो कि हम डिग्री से, जो कि मैट्रिक का जितना इंपॉर्टेंट सूत्र है उसमें तो पढ़ा है, इसमें जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में निकालने के लिए इससे होता है, ऊपर लिखते हैं 0/4, 1 4 2 4 3 4 4 4, ऐसा लिखते हैं। ये किसका होता है साइन का, फिर कॉस का होता है 4 4 3 4 2 4 1 4 0 4, वैसा हम बताए हैं तरीका, ताकि एग्जाम में अगर सूत्र याद किए हैं भूल गए तो ऐसा फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/√2 होता है और स्क्वायर दिया है, किसका वैल्यू होता है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करना है स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 1/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ना है तो 2 जोड़ 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 जोड़ 2 तो 2 जोड़ 1/2, और बटा पे का जोड़ हो गया तो 4 जोड़ 1/2 यानी 5/2 यानी 2.5। ये कितना इजी क्वेश्चन था, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर कि √2 जोड़ 2 cos थीटा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग एक तरीका जानते हैं कि जब दिया होता है 1 + cos थीटा, इसे याद करके रखिएगा, डायरेक्ट क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। जब दिया होता है 1 - cos थीटा तो हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। देखिए इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, जब इसको फॉलो करेंगे तो हम लोग को दिया है √2 + 2 cos थीटा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, ये दोनों में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप लोग एक बार हैबिट कीजिए तो 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड से 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2 + √, यहाँ पे दो जब एक के समान अंक रहता है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो 1 + cos थीटा हो गया बराबर √2 + √, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 1 जो cos थीटा के बदले में क्या कहा है 2 स्क्वायर cos थीटा लेना है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 थीटा है तो हम 4 थीटा लेके चलेंगे, 4 थीटा, तो यहाँ पे चलेंगे तो 2 हो गया, और 1 जोड़ 4 थीटा दिया है तो cos स्क्वायर थीटा/2 करना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना दिया है 4 थीटा/2, एक हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √2। अब जब cos स्क्वायर 4 थीटा काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी cos स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि 4 थीटा था 2 से काटे 2 थीटा आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हम लोग का, यहाँ पे 2 तो कॉमन था और इसके जो इसका सूत्र होता है 1 जोड़ cos, यहाँ पे होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कॉमन लिए हैं वो वाला है, और 1 जोड़ cos स्क्वायर, तो 1 जोड़ cos थीटा आता है तो 2 यहाँ पे आता है सूत्र के हिसाब से 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो 2 2 4 और काटे तो 4 cos स्क्वायर थीटा/2 आ गया, जो कि अब इसका वर्गमूल हो जाएगा। जब निकालेंगे तो जब 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आ जाता है, और cos का निकालते हैं cos स्क्वायर दिया है तो cos हो जाएगा cos 2 थीटा। और फिर यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 जोड़ cos 2 थीटा, फिर जब चलेंगे इधर तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 1 जोड़ cos 2 थीटा, इसका मतलब 2 सूत्र से, और cos स्क्वायर 2 थीटा/2 2 जब काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा अर्थात √, देखिए इससे हो जाएगा 2 × 2 कीजिएगा तो 4, और कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, जब इसका निकालिएगा तो 2 cos थीटा। आशा करता हूँ दूसरे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से समझते हैं √2 जोड़ 2, देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे अगर 2 जो 2 दिया है यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, ये सूत्र हम लोग को खाली पता है तो 2 2 4 किए हैं, यहाँ पे 4 था तो 2 हो गया, यानी 4 से जब फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 कॉमन हो गया 2 हो गया,
फिर उसमें का सूत्र से 2 हो गया, 4 हो गया, और 2 थीटा था तो भाग दे दी, यानी देखना है को बार किया जा रहा है, एक बार जा रहा है, दो बार जा रहा है, अब 4 थीटा था तो 2 बार कर देंगे तो थीटा बच जाएगा, ऑटोमेटिक है कि थीटा आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं था, सिंपल था, एकदम पूरा सिंपल था। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 रहता तो 4 आता, तो फिर यहाँ पे 2 आता तो यहाँ पे 2 हो जाता, 2 थीटा हो जाता, 2 cos 2 थीटा हो जाता। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे 2 बार जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में आने वाला है और आ भी सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ना आए तो सब्जेक्टिव में जरूर आ सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन कितना इजी है अभी बताते हैं। कॉस दिया है 0 डिग्री, कॉस दिया 15 डिग्री, इंटू में दिया है, देखना है ध्यान, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। कॉस 5 डिग्री का मान याद होना चाहिए, √3 - 1 बाई √2 होता है, √3 होता है, सॉरी। तो ऐसा हम लोग को याद होना चाहिए। तो अगर याद नहीं है और इंटू में दिया है, अच्छा इसको भी इंटू में करेंगे तो समय लगेगा। इसमें देखा जाता है कि कोई कॉमन सेंस वाला तो वर्ड नहीं यूज किया है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो सब जब 0 में किसी भी संख्या से, लाखों संख्या जितना संख्या है गुना करते जाओ तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर है कि 10 765 डिग्री का मान बताओ। हम लोग तो याद किए हैं 90 तक ले, अधिकतम 180 डिग्री। तो इसको बताना है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सिंपल है कि 10 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 प्लस थीटा कितना होता है, 10 थीटा, क्योंकि वृत्त का चक्कर फिर आ गया, फिर से दोहराने लगा। 360 प्लस थीटा 10 थीटा, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। या cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, sin 360 प्लस थीटा sin थीटा, जो भी 360 प्लस थीटा वही थीटा। ठीक है, तो वही होता है। तो 10 360, अब इसे भाग दो को में कट रहा है, तो 360 में 2 से गुना करोगे तो 720, यानी 720 तक तो हो गया। अब 720 इसमें से घटाओगे, देखो तो कितना बच गया, 45। कितना बच गया, 45। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे 10, ये 360 और प्लस थीटा, तो ये बुझो कि 360 है, बराबर 360 है, यानी वृत्त है ना चल रहा है, वृत्त हो गया 360 एक बना चुका, फिर 360 अगला, और ऊपर बाद से 45 पूछा है, उसके बाद से 45 पूछा है। तो 10 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1/√2 कट जाता है, 1 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब इसी को मान लीजिए दे दिया आपसे कि कॉस, मान लीजिए कॉस कितना दे सकते हैं, 405 डिग्री, कॉस 405 डिग्री कहिएगा तो हम तो 180 डिग्री तक याद किए हैं, निकाल दिया है। देखो इसको बनाने का तरीका क्या करना कि कॉस 360 डिग्री गुने 1 किए। ठीक है, अब कितना बचा 360 में से, 360 घटा देंगे, देखेंगे 60 गुना नहीं कर सकते हैं, बेसी हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 5 4 45 डिग्री बचा, तो यहाँ पे 45 डिग्री। तो अब 360 है प्लस थीटा, तो फिर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√2। यही समझाने का तरीका मतलब इजी है। अगर ढेर मान दिया हो तो 1080 इतना मान दिया, 360 से एकदम भाग देते जाओ, लगे जाओ, पहुंच जाओ, उससे जो शेषफल बच रहा है वो बुझे कि वही मान निकालना है, ना कि इतना पूरा बड़का वाला। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि साइन थीटा बराबर 3 cos थीटा तो cos 2 थीटा। देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि cos इसे 4-5 तरीके से बना सकते हैं। अगर सूत्र पता हो तो 5 सेकेंड, ना पता हो तो वो बन जाएगा। तो देखो cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 गो सूत्र होता है। एक तरीका होता है कि साइन थीटा 3/5 दिया है, लंब बटा कौन दिया है, तो कॉस निकालते हैं तो आधा निकाल लेते हैं। आधा निकालने के लिए जब करते हैं तो कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो होता है 25 माइनस 9 तो होता है 16, तो होता है 4, इसका वर्गमूल 4, यानी 4/5 हो जाता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 4/5, तो कॉस 2 थीटा निकालने के लिए कॉस 2 गुने 4/5, एक ये तरीका हुआ। और सेकेंड हम लोग सूत्र से डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। सूत्र से डायरेक्ट देखिए किस तरह से फॉलो कर सकते हैं।
या इस पर निकालिए या इस पर निकालिए। जब हम लोग को साइन दिया है तो क्या कहते हैं, हम कॉस पर निकालेंगे, साइन पर निकालेंगे। तो निकालेंगे तो 1 माइनस 2 कितना मान दिया है 3/5 के स्क्वायर, 3/5 के स्क्वायर। तो जब करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 9/25, जब 1 माइनस 9 दूना 18/25, जब बटा पे घटाव करेंगे तो 25 माइनस 18/25, और जब करेंगे घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 8 7 15, हाँ 7/25। कितना सिंपल है दोस्तों, कितना सिंपल है, देख लीजिए। तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि साइन थीटा जो कॉस थीटा का अधिकतम मान, साइन थीटा जो कॉस थीटा का अधिकतम मान। अभी बताएं हम अधिकतम मान निकालने के लिए रूट अंडर माइनस एंगल का प्लस होता है ए स्क्वायर, यानी साइन का गुणा क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 जोड़ 1 बराबर रूट अंडर 2। देख कितना सिंपल है, लेकिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ऐसा हो सकता है। आप लोग एक बार बनाए होंगे तो जरूर अपने जो मार्क्स है वो 100% ला सकते हैं, यानी क्वेश्चन गलती होने की संभावना नहीं है। आप लोग एग्जाम में कॉन्फिडेंस होगा या कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि दिया है cos 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा का मान दिया है। अब देखिएगा जो होता है कि 4 फॉर्म कैसे निकालें, इसका हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसे गुना भी कर सकते हैं वितरण नियम से। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो वैसे इसे फॉलो कीजिए। यहाँ पे कर लीजिए cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब मान लीजिए स्क्वायर स्क्वायर किए तो कहेगा कि 4 ले आइए, तो जब स्क्वायर स्क्वायर होता है तो जोड़ता है ना 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4 तो बत्ते बराबर हुआ, उसी को दूसरा रूप में लिख दिए हैं। तो ए यहाँ बुझिए ए बी बुझिए, तो यहाँ पे कर देना एगो में जोड़ देना है, तो cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, एगो में क्या कर देना है घटा देना है, एगो में घटा देना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसे करेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि हम बताया था शुरू में, इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया होता है cos 2 थीटा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा cos 2 थीटा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि वो भी ये ज्ञान अर्जित कर पाए, अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।